हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। जो थंबनेल होता है यूट्यूब का, उसे कैसे बनाएं। जो कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो हम जैसे अपलोड करते हैं उसके ऊपर का जो पोस्टर होता है उसे ही हम थंबनेल बोलते हैं। तो उसके लिए बनाना सीखते हैं इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ, A to Z सेटिंग के साथ। फुल वीडियो वॉच करना। हम जो थंबनेल बनाना सीखेंगे वो पिक्सल लैब के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि मोबाइल से पिक्सल लैब से ही बढ़िया थंबनेल बनता है। तो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जैसे मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो हमें चलना है पिक्सल लैब पर। तो मैं अपना पिक्सल लैब ओपन कर लेता हूँ। इस प्रकार से पिक्सल लैब का जो इंटरफेस है इस प्रकार से दिखाई देगा आपके लिए। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब नाम से ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। उसके बाद ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम हटा देते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद हमें जो उस साइज़ को देना है, सिलेक्ट करना है जो यूट्यूब का साइज़ होता है यूट्यूब थंबनेल का। तो उसके लिए साइज़ देने के लिए हमें 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है। जैसे हम 3 डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे लिखा है इमेज साइज। तो हम इमेज साइज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इमेज सर्च पर क्लिक करेंगे उसके बाद आता है कस्टमाइज। तो हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कस्टम पर क्लिक करेंगे तो नीचे दिखाई दे रहा है यूट्यूब थंबनेल। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं तो ये यूट्यूब का एक साइज़ आ गया, यूट्यूब थंबनेल का साइज़ आ गया। जैसे हम साइज़ करेंगे अब इसमें हम लगाते हैं कलर। तो कलर लगाने के लिए हमें चलना है चौथे वाले ऑप्शन पर। जैसे चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद कलर कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कोई सा भी अगर आपके लिए पसंद आए कलर, इस प्रकार से इससे इससे या इस प्रकार से इससे या ऐसे, तो आप कोई सा भी मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप कलर ये पसंद नहीं आ रहा, अगर तुम अपने हाथ से बनाना चाहते हो तो यहाँ कलर बनाने का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे प्लस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो इसके लिए ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे रख लो या ऐसे रख लो। उसके बाद अगर हमें कलर बनाना है तो उसके बाद इसके लिए यहाँ ऐसे कर देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद साइड में एक कॉर्नर पर एक चौखंटा ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सगले रंग आ जाते हैं। यहाँ पर सगले रंग आ जाएंगे। तो आप कोई सा भी रंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सफ़ेद बना सकते हैं, इस प्रकार से इसके लिए बना सकते हैं। तो इसके लिए इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको ऐसे कर दिया और इसको कर दिया ऐसे, इस प्रकार से, और ओके पर हमें कर देते हैं क्लिक। तो ये बार हमें कलर ले लेते हैं। जैसे हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें लगाना है टोन पेपर, जो साइड से कटा हुआ होता है उस प्रकार का हमें इफेक्ट लगाना है। तो इफेक्ट लगाने के लिए हमें प्लस वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। प्लस वाले जैसे ऑप्शन पर हम जाएंगे तो फ्रॉम गैलरी पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम उस वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां हमारे जितने भी फोल्डर हैं फ़ोटो के, उस वाले हम सेक्शन में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से हम इस वाले सेक्शन में पहुंच गए हैं और हमें ये वाला एक फ्रंट लेना है, ये वाला। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसके लिए इधर कर देते हैं और ओके वाले पर सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इस पर सिलेक्ट करने के बाद तो ये हमें सीधा दिखाई दे रहा है। तो हमें इस प्रकार से नहीं लगाना, थोड़ा आड़ा करके लगाना है। तो आड़ा लगाने के लिए इसको इस प्रकार से घुमा दीजिए और इसको ऐसा कर दीजिए इस प्रकार से। अब इसके लिए कर देते हैं डन। उसके बाद ये जो जैसे पेपर है इसे हिले नहीं, ढुले नहीं। और जैसे हमारी उंगलियां लग जाती है, कभी हिल फुल जाता है, तो इसे ना हिले, इसके लिए हम इसे लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ताले वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम ताले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है। करने के बाद ये ताला लग गया, अब ये हिलेगा नहीं। अब हमें लगाना अपना फ़ोटो लगाने के बाद फिर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पर जाना है। जैसे हम फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे हम अपने फ़ोटो वाले सेक्शन में पहुंच चुके हैं। जैसे हम फ़ोटो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। जैसे हमने ये वाला फ़ोटो एक सिलेक्ट कर लिया इस प्रकार से, और इसका मुंह इधर कर देते हैं इसे, और इसको थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट कर देते हैं और ओके वाले पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसको यहाँ पर
इस प्रकार से हम एडजस्ट कर देते हैं और इस पर लगा देते हैं हम शैडो। शैडो लगाने के लिए फिर हम शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम शैडो वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद स्ट्रिक लगानी हमें इसके ऊपर चारों ओर बॉर्डर, तो हम बॉर्डर लगा देते हैं सफ़ेद वाला इस प्रकार से और थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ऐसे। ओके वाले पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर हमें शैडो वाले पे जाना है। जैसे हम शैडो वाले पे क्लिक करेंगे इसे इनेबल कर देते हैं। जैसे हम इनेबल करेंगे उसके बाद इस वाले पे क्लिक कर देते हैं और ओके वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा शैडो लग गया। अब हम इसके लिए फिर ताला लगा देते हैं जिससे कि ये फ़ोटो हमारा हिले नहीं। तो हम इसके लिए ताला लगा देते हैं यहाँ से। ये हमने ताला लगा दिया। अब हमारा फ़ोटो ये हिलेगा नहीं यहाँ से। अब हमें जैसे हम बना रहे हैं थंबनेल, तो हमारे ये पोस्टर पर इस वाले थंबनेल पर थंबनेल भी दिखाई दे उस प्रकार के हमें साइज़ बनाने पड़ेंगे। तो हमें प्लस वाले आइकन पे जाना पड़ेगा। जैसे हम प्लस वाले आइकन पे जाएंगे तो चौथे नंबर पर लिखा है शेप्स, तो हम शेप्स वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे हम शेप्स वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद इसके इस प्रकार से इसके लिए हम एडजस्ट कर देते हैं इसे इस प्रकार से और ओके वाले पर हम क्लिक कर देते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं ऐसे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये 3 पोस्टर बनाने हैं। तो इसके लिए हम कॉपी कर लेते हैं 3। तो कॉपी वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ लगा देंगे इसके लिए, फिर दूसरा को कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे लगा देंगे इसके लिए। लेकिन अब ये सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जो इन्हें टेढ़ा टेढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसा मालूम पड़ेगा हाँ ये वास्तव में थंबनेल है। तो इसके लिए इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इसके लिए हल्का सा एडजस्ट यहाँ कर देते हैं, इसके लिए यहाँ कर देते हैं और इसके लिए ये शेप हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इनमें हमें लगाना है थंबनेल। तो इस पर पहले बार पे हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद टेक्सचर वाले साइज पे जाएंगे हम। टेक्सचर कहाँ है, ये रहा टेक्सचर। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है तो हम अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे जो हमारे मेरे थंबनेल थे पहले। तो मेरे थंबनेल तो मैं ये इस पर क्लिक कर देता हूँ। पहला थंबनेल वाले पर क्लिक करके फिर ओके कर देता हूँ। पहला थंबनेल लग गया। दूसरे पे फिर टेक्सचर वाले पे जाना है। तो इस प्रकार से मैं तीनों थंबनेल लगा देता हूँ। इस प्रकार से मैंने तीनों थंबनेल लगा दिए हैं। जैसे हम तीनों थंबनेल लगा देते हैं उसके बाद इनके लिए हम लॉक कर देते हैं जैसे कि ये थंबनेल हमारे हिले नहीं। तो इसके लिए फिर हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है और इनके लिए ताला लगा देते हैं। इस प्रकार से इस पर क्लिक करके तीनों पर हमने ताला लगा दिया। अब ये तीनों हिलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। इस प्रकार से ना हिलें और ना डुलें। फिर अब इसके लिए हमें एक ड्रॉ करना है इसके ऊपर। जैसे फ़ोटो इस प्रकार से लग रहे हैं, ये ऐसा मालूम पड़ेगा हाँ किसी चीज़ पे रस्सी पे लटक रहे हैं। तो हमें रस्सी बनानी पड़ेगी। तो हम 3 रस्सी बना देते हैं। 3 रस्सी बनाने के लिए पहले हम इसके लिए साइज़ को बड़ा कर देते हैं थंबनेल को। इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। ये जो साइज़ बढ़ाने घटाने का काम करता है इस प्रकार से। तो इसके लिए हम पहले इस वाले पर रस्सी करते हैं ऐसे इस प्रकार से उसके बाद इसके लिए हटा देते हैं। उसके बाद जो यहाँ हिलेगा नहीं। हिलाने के बाद नीचे लिखा है ड्रॉ, तो ये ड्रॉ वाले पे हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद रंग सिलेक्ट करेंगे किस प्रकार की हमें रस्सी बनानी है। तो जो मैं काला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके लिए और इसकी धारी जो थोड़ा पतली कर लेता हूँ जो कि मालूम सही पड़े। तो मैंने पतली कर लिया। उसके बाद इस प्रकार से कर दिया मैंने, इस प्रकार से बना दिया। अब हमें ओके कर देना है। अब ये रस्सी बनके हमारी तैयार हो गई। अब इसके लिए हम बंद कर देते हैं। बंद मतलब इसके लिए ये रस्सी हमारी हिले नहीं। इस प्रकार से इसके लिए ताला लगा देते हैं। तो ताला लगा दिया। अब ये रस्सी हमारी हिलेगी नहीं इस प्रकार से। अब इसके लिए फिर हम दूसरे वाले पे आते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर ये हमारा हिल जाएगा। हिलने के बाद फिर हम यहाँ पर रोक देते हैं और फिर इसके लिए ओपन कर देते हैं। जैसे हमने ये बंद कर दिया उसके बाद ये फिर नहीं हिलेगा। इसके बाद फिर हमें ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाना है और काला रंग सेलेक्ट करना है रस्सी काली बनाने के लिए इस प्रकार से। और इसका पतरा कर देते हैं ऐसे और फिर बना देते हैं इस प्रकार से और ओका कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे हम इस प्रकार से हमारी रस्सी बनकर तैयार होगी। अब इसके लिए भी हम ताला लगा देते हैं जिससे कि रस्सी हिले नहीं। तो ताला लगा दिया हमने इसके लिए भी। अब ये रस्सी हिलेगी नहीं। अब ये थंबनेल हिल नहीं रहा। अब फिर हमें हिलाना है तो इसके लिए फिर इस वाले पे जाएंगे चाबी वाले ऑप्शन पर। फिर इसके लिए तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे।
तीसरी थंबनेल पर जाना है, यहाँ पे हमें रस्सी बनानी है, तो इसके लिए फिर हम इसके लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाते हैं, फिर हमें काला रंग सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, और इसके लिए थोड़ा पतला कर देते हैं ड्यूरेशन इसकी, जो कि रस्सी पतली आए। तो इसके लिए फिर हम ऐसे इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से कर दिया। उसके बाद ओके कर दिया। जैसे हम ओके करेंगे तो ये इस प्रकार से हो गया। और इसके लिए सिलेक्ट कर देते हैं और इनको लगा देते हैं हम ताला, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये हमने तीनों को ताला लगा दिया, लेकिन हमारी जो रस्सी हैं ये थंबनेल के ऊपर दिखाई दे रही हैं, तो हमें थंबनेल को इनके नीचे लाना है, रस्सियों को। तो इस पर क्लिक करते हैं और इन रस्सियों को नीचे कर देते हैं, इस प्रकार से दबाकर इनके नीचे यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। अब ये हमारे तीनों रस्सी इनके नीचे हो गई। अब ये थंबनेल हमारा सबसे प्रॉपर लग रहा है, बढ़िया। अब इसके लिए हमें फिर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए फिर हमें थंबनेल बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए इस प्रकार से अब हमें अपने फ़ोटो के ऊपर भी बराबर में लाइन खींचनी है। इस प्रकार से हमने लाइन ये बंद कर दिया। उसके बाद ड्रॉ वाले पे जाएंगे, उसके बाद काले वाले पर जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन हम घटा देंगे इस प्रकार से। और इसके लिए कर देते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने ये कर दिया। अब इसके लिए हम सिलेक्ट कर देते हैं ऐसे, और इसके लिए कर देते हैं ताले में बंद यहाँ से। अब ये हमारी हिलेंगी नहीं। अब हमें लटकाना है इस पर यूट्यूब का एक लोगो जो होता है उसके लिए। तो इसके लिए हमें जाना है फ्रॉम गैलरी पर, इस प्रकार से। जैसे हम फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, हम उस वाले सेक्शन पर पहुंच गए हैं जहां हमारे यूट्यूब के जितने भी हमने लोगो डाउनलोड कर रखे थे। और ये मैं सगरे पोस्टर जहाँ जहाँ से लिए हैं मैंने, वो मैं पूरे आपको लास्ट में बताने वाला हूँ मैंने कहाँ से ये डाउनलोड करे थे, आपको कहाँ मिलेंगे, पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कैसे कैसे मिलेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो हम लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहे यूट्यूब का लोगो। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इसको कर देते हैं इस प्रकार से और ओके पे सिलेक्ट। और ये लोगो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए हम घटा देते हैं इस प्रकार से। अब यूट्यूब थंबनेल को यहाँ लटका देते हैं इस प्रकार से, ऐसे ये लटका दिया। अब फिर इसके लिए हम कॉपी कर लेते हैं एक यूट्यूब, ऐसे कॉपी कर लिया हमने। फिर दूसरा कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे। अब इनके हमें साइड में शैडो लगाना है, तो शैडो लगाने के लिए हमें शैडो वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ये आ गया शैडो। शैडो का ऑप्शन इसे इनेबल कर देते हैं हम, और इसके पीछे हम लगा देते हैं सफ़ेद वाला शैडो। ये लग गया, इस पर ओके हो गया। अब इस पर सिलेक्ट करना है, फिर शैडो वाले पे जाना है, फिर इनेबल करना है और सफ़ेद वाले को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। फिर तीसरे पे जाना है, फिर शैडो पे जाना है, फिर इनेबल करना है। इस प्रकार से हमने तीनों पर यूट्यूब पर शैडो भी लगा दिया और यूट्यूब के लोगो भी लगा दिए। अब इनके लिए हम लोगों को कर देते हैं बंद, जैसे कि हमारे लोगो हिले नहीं, तो ताला लगा देते हैं इस प्रकार से। जाने के बाद ताला लगा दिया। उसके बाद हमें अब इसके लिए छोटा करना है, इस वाले ऑप्शन पर जाना है और इसके लिए हम छोटा कर देते हैं इस प्रकार से और फिर कर देते हैं इस प्रकार से। तो इतना तो काम हमारा हो गया। अब हमें लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिखने से पहले हम जो अक्षर लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड बना लेते हैं। जैसे मालूम पड़ेगा हाँ थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा थंबनेल, तो उसके लिए जाने के लिए हमें प्लस वाले ऑप्शन से जाना पड़ेगा, फिर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है पहले वाले पर, और ये वाला साइज हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद रंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर हम पीला रंग सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने पीला रंग सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके लिए दोबारा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तीर का निशान हमें इस साइड में भी चाहिए, तो कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया। उसके बाद क्रॉप वाले पे हमें जाना है। जैसे हम क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद इस वाले साइड वाले ऑप्शन पर आएंगे, तो ये इसका मुंह इधर हो जाएगा। उसके बाद कॉपी ओके पर क्लिक करेंगे और इसके लिए हम मिला देंगे आपस में। तो मैं मिला देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद अब इनके लिए हमें मर्ज करना है, मतलब जोड़ना है।
तो जोड़ने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे ये तीर का निशान है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये खाने आ जाएंगे। इस पर हमें टिक का निशान करना है जिस चीज़ लोगों को हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हमें इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना है। और नीचे लिख रहा है मर्ज वाला ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है यहाँ पर और ओके पर सिलेक्ट करना है। जैसे हम ओके पर सिलेक्ट करेंगे ये मर्ज हो गया, एक ही में आ गया। अब इसके कर लेते हैं। अब ये देखो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये दोनों पार्ट्स एक जगह हो गया, दोनों पार्ट जुड़ गए। अब इसके लिए हम कर देते हैं थोड़ा छोटा सा, इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है टैक्स। तो टैक्स लिखने के लिए हमें जाना है फिर प्लस वाले आइकन पर, ऊपर लिख रहा है टैक्स, तो उस पर टैक्स पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम टैक्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हमें लिखना है सिर्फ 2 मिनट में यूट्यूब सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल कैसे बनाएं, सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल कैसे बनाएं। तो यहाँ लिख देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। हमने लिख दिया सिर्फ 2 मिनट में। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये टैक्स यहाँ आ जाएगा। इसके लिए यहाँ कर देते हैं। अब इसके लिए हम लगाते हैं रंग। तो रंग कलर वाले ऑप्शन पर हम चलते हैं। तो हम ये आ गया कलर का ऑप्शन, इस पर हम ब्लैक कलर कर देते हैं या ये वाला कलर कर देते हैं। कोई सा भी कलर आप कौन सा तुम्हें अच्छा लगा कौन सा कलर आप लगा सकते हैं। तो इस पर मैंने ब्लैक वाला कलर लगा लिया। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें अब लगाना फ़ॉन्ट, जो हमारे अक्षर थोड़े मोटे दिखाई दें और थोड़े अट्रैक्टिव दिखाई दें। तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर हमें चलना पड़ेगा। ये रहा फ़ॉन्ट। जैसे हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद मेरे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। कुछ तो ये बने हुए आते हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड करे हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट, ये वाले माई फ़ॉन्ट वाले में। ये फ़ॉन्ट अगर आपके पिक्सल लैब में नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, अगर ऐड नहीं हो रहे हैं तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से हम फ़ॉन्ट अपने पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि सर हम पिक्सल लैब में अपने फ़ॉन्ट कैसे ऐड करें। तो मैं पूरी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो हम इसके लिए फिर चलते हैं, इस पर हम ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब इनके लिए थोड़ा हम जो साइज़ बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के लिए हम जाना साइज़ वाले ऑप्शन पर, ये रहा साइज़। तो इसके लिए हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। अब ये कर दिया हमने सेट कर दिया इस प्रकार से। सेट करने के बाद ओके करना है। अब अक्षर हमारे हिले नहीं तो इस प्रकार से हमें इसको भी बंद कर देना है। जैसे हमारे अक्षर हिले नहीं तो इसके लिए हम ताला लगा देते हैं। ये हमने ताला लगा दिया। जब भी कोई भी आप यहाँ पे ऐड करो कोई भी चीज़ तो ताला अवश्य लगाना है आपके लिए, जो कि आपके अक्षर हिले नहीं या फ़ोटो हिले नहीं। तो इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन से जाकर ताला लगा देना है। अब हमें लिखना है थंबनेल। तो थंबनेल लिखने के लिए फिर हमें प्लस वाले आइकन पर जाना पड़ेगा। प्लस वाले आइकन पर जाने के लिए फिर टैक्स वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये रहा टैक्स। अब हम लिखते हैं थंबनेल। जी लिख दिया हमने थंबनेल। अब थंबनेल को हम एडजस्ट कर देते हैं बढ़िया करके। पहले हम करते हैं कलर कर देते हैं ये वाला कर देते हैं कलर, ओके। उसके बाद चलते हैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, कौन सा बढ़िया रहेगा फ़ॉन्ट। ये वाला फ़ॉन्ट बढ़िया रहेगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर कर देते हैं ओका, फिर कर देते हैं हम ओके। उसके लिए हम साइज़ बड़ा कर देते हैं। इसके लिए फिर हम कर देते हैं साइज़ बड़ा। तो साइज़ बड़ा करने के लिए हम साइज़ वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो ये आ गया साइज़ का ऑप्शन। जैसे हम साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसके लिए बड़ा करते चले जाएंगे प्लस वाले ऑप्शन पर दबाते। अब हमने साइज़ कर दिया बड़ा। अब हम इसके लिए लगा देते हैं शैडो। तो शैडो वाले ऑप्शन पर हम चलते हैं। जैसे हम शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद शैडो को इनेबल कर देते हैं और इस पर लगा देते हैं सफ़ेद, जो कि दिखाई दे बढ़िया करके शैडो। इसमें पीछे हम सफ़ेद लगा देते हैं वाइट। उसके बाद ड्यूरेशन कर देते हैं हल्का सा कम और इसे कर देते हैं इनेबल और इसके लिए कर देते हैं हल्का सा कम, फिर कर देते हैं ओके। अब ये इस प्रकार से हमारा थंबनेल लिख गया। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसको भी ताला लगा देते हैं। ताला हमें हर बार लगाना है जो कि हमारे अक्षर अलग अलग ना भागें। उसके बाद हमें लिखना है कैसे बनाएं। तो फिर हमें प्लस वाले आइकन पर जाना है, फिर टैक्स वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर टैक्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अब लिखते हैं हम कैसे बनाएं। अब हमने लिख दिया कैसे बनाएं। तो ओके वाले पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ इसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पर नीचे फ़ॉन्ट। पहले हम करते थे कलर इस पर लगाते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके लिए लेते हैं हम बैकग्राउंड।
इसके लिए पीछे बैकग्राउंड लेते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं हम काला। इस प्रकार से ये वाला बैकग्राउंड ले लिया और करते हैं हम इसके लिए थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसे ऊपर नीचे की रेखा हम थोड़ी कम कर देते हैं। इस प्रकार से हमने रेखाएं कम कर दी। और उसके बाद हमें इसके लिए फ़ॉन्ट देना है। तो फ़ॉन्ट देने के लिए हमें फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर चलना पड़ेगा। हम आगे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर फ़ॉन्ट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद माई फ़ॉन्ट पर जाना है और ये वाले हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे बनाएं, तो ओके पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कर देते हैं कैसे बनाएं। इसका बैकग्राउंड हम हटा देते हैं, इसका बैकग्राउंड हम हटा देते हैं। बैकग्राउंड हमें सही नहीं लग रहा तो इसके लिए बैकग्राउंड को हटा देते हैं और इसके लिए बैकग्राउंड पर चलते हैं, इनेबल कर देते हैं, उसके लिए ओके कर देते हैं। उसके बाद हमें चलना है कलर पर। कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं दूसरा, इस वाले के लिए ओके करते हैं और इसका हम साइज़ बढ़ा देते हैं। तो साइज़ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और इस प्रकार से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। इस पर प्लस वाले पर ऑप्शन पर हम क्लिक करते करते और इसके लिए कर देते हैं यहाँ पर। अब हमें जाना है फ्रंट वाले पर, मतलब शैडो वाले पर। हमें शैडो लगाना है इसके पीछे भी। तो शैडो पर इस पर क्लिक करने के बाद फिर शैडो वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम। ये आ गया शैडो, इसके लिए इनेबल कर देते हैं और सफ़ेद वाला ये वाला इफ़ेक्ट ले लेते हैं हम कलर और इसके लिए इस वाले को इनेबल कर देते हैं और थोड़ा इसकी ड्यूरेशन कम कर देते हैं, ओके कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल आपके लिए यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए बता दिया है, कैसे यूट्यूब थंबनेल बनता है। अब इसके लिए हम अपनी गैलरी में कैसे पहुंचाएं, कैसे सेव करें। तो सेव करने के लिए ऊपर एक चूल्हे जैसा आइकन है, उस पर हमें क्लिक करना है। ऊपर बीच में इसी के ऊपर एक आइकन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे नीचे लिखा है सेव टू गैलरी, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। अब ये हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया है। अब यहाँ से कर देते हैं हम बंद। अब जो हमने फ़ोटो लिए थे, जो इफ़ेक्ट लिए थे, वो हम बताने वाले हैं आपके लिए कहाँ से लिए थे, कहाँ से लेने हैं, कहाँ से बैकग्राउंड लेना है और कहाँ से ये ट्रोन पेपर लेने हैं। तो हमें एक एप्लीकेशन है इमेज सर्च मैन, आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लेना। मैं इसके लिए ओपन करता हूँ इमेज सर्च मैन के लिए। ये रहा इमेज सर्च मैन। जैसे हम इसके इमेज सर्च मैन को ओपन करते हैं उसके बाद लिखते हैं टॉर्न पेपर, TORN, टॉर्न पेपर। तो ये आ गया टॉर्न पेपर PNG, हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से इफेक्ट है निरे साले। आप कोई से भी इफेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने लगाया था पीले रंग का, तो आपने देखा होगा। इस प्रकार से आप कितने भी यहाँ से इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कितने भी आप यहाँ से फ़ोटो इफेक्ट या कैसा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे ये वाला है, तो जैसे आप डाउनलोड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और हमारी गैलरी में पहुँच जाएगा। इस बार पर जैसे हम क्लिक करते हैं ऐसे तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा और ये पहुँच जाएगा। अब हम फ़ोटो का बैकग्राउंड, जो हमने फ़ोटो लिया था उसका बैकग्राउंड कैसे हटाएं उसको बताने वाले हैं। तो हमें चलना है क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में आ चुका हूँ और यहाँ पर लिखनी है हमें रिमूव PG। तो हम लिख देते हैं रिमूव PG। ये वाली रिमूव PG हमने लिख दी। ऊपर वाली साइड है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये साइड खुल चुकी है। अब इसके लिए यहाँ लिख रहा है इमेज, यहाँ पर लिख रहा है अपलोड इमेजेस, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोई से भी फ़ोटो का हम बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो उसका आप हटा सकते हैं। जैसे मैं एक फ़ोटो लेता हूँ तो मैं बैकग्राउंड हटा कर दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपनी फ़ोटो लिया था तो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाला एक फ़ोटो ले लिया। जैसे मैंने उस पर क्लिक करा तो ये अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और इसका बैकग्राउंड भी अपने आप रिमूव हो गया। देखो अपलोडिंग ले रहा, थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा, तो इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। हटने के बाद वहीं पर एक ऑप्शन आता है HD क्वालिटी और डाउनलोड। तो HD क्वालिटी के लिए आप थोड़ा पैसा भी देना पड़ सकता है, तो आप एक ही बार से डाउनलोड कर सकते हैं HD में। तो आप ये वाला ही सिलेक्ट कर लीजिए। देखो बैकग्राउंड तो हट चुका है। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और हमारी गैलरी में पहुँच जाएगा। ये देखो पहुँच चुका हमारी गैलरी में। तो इसी प्रकार से मैंने आपके लिए तीनों चीज़ बता रखी हैं। इमेज सर्च मैन से आपको इफ़ेक्ट डाउनलोड करने हैं, बैकग्राउंड डाउनलोड करना है और रिमूव PG से आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं
पिक्सल लैब से आप थंबनेल बना सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ मैंने बता दिया है। अगर आपके लिए पिक्सल लैब में अगर अपने फ़ॉन्ट ऐड करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं तो उस पर पूरी डिटेल के साथ पूरी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए तुरंत मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।